नमस्कार, मैं अजय आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं न्यूज आप तक 24 मध्य प्रदेश का हिंदी न्यूज चैनल। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 मुख्य खबरों को, लेकिन उससे पहले कमेंट करके हमें बताइए कि आप न्यूज किस जिले से देख रहे हैं। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करना ना भूलें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी जबलपुर बीए, बीएससी तृतीय वर्ष की परीक्षा का नया कार्यक्रम तय। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय ने बीए और बीएससी तृतीय वर्ष पुराना कोर्स की स्थगित परीक्षा का नया कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। अब ये परीक्षाएं 12 अगस्त से विश्वविद्यालय द्वारा शुरू कराई जा रही हैं। पहले उक्त परीक्षाएं 29 जुलाई से आयोजित की जानी थी, जिसे विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा अपरिहार्य कारणों का हवाला देकर स्थगित कर दिया गया था। शेड्यूल तय न होने से छात्र भी परेशान थे। अब ये परीक्षाएं 12 अगस्त से प्रारंभ की जा रही हैं। विस्तृत जानकारी विश्वविद्यालय द्वारा सूचना पटल पर जारी कर दी गई है। बैंक सरकारी नौकरी 2024 पीएनबी कैनरा बीओआई में सरकारी नौकरी का मौका, हजारों पदों पर भर्ती शुरू। सरकारी बैंक में नौकरी की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों के लिए शानदार मौका आ गया है। आईबीपीएस ने पीओ के 4,455 पदों पर भर्ती के लिए 1 अगस्त से आवेदन प्रक्रिया शुरू की है। इसके लिए इच्छुक और योग्य उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इसमें टोटल 6 बैंकों में पीओ के पदों पर भर्ती की जाएगी। इससे जुड़ी लिंक और विस्तृत जानकारी वेबसाइट https://www.ibps.in/ पर अपलोड की गई है। प्रारंभिक परीक्षा 19 और 20 अक्टूबर को और मुख्य परीक्षा 30 नवंबर को निर्धारित की गई है। इसके इंटरव्यू जनवरी और फरवरी में होंगे। बैंक ऑफ इंडिया में 885 पद, केनरा बैंक में 750 पद, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 2000 पद, इंडियन ओवरसीज बैंक में 260 पद, पंजाब नेशनल बैंक में 200 पद, पंजाब एंड सिंध बैंक में 360 पद भरे जाएंगे। अब तत्काल टिकट ही सहारा। रक्षाबंधन से 10 दिन पहले ही फुल हो गयी लंबी दूरी की ट्रेनें। रक्षाबंधन करीब आते ही इंदौर से चलने वाली लंबी दूरी की ट्रेनों में लंबी वेटिंग शुरू हो गई है। कुछ ट्रेनें ऐसी भी हैं जो रिग्रेड हो गई हैं। हालांकि रतलाम मंडल द्वारा कुछ ट्रेनों में वेटिंग कम करने के लिए अतिरिक्त कोच भी लगाए गए हैं, लेकिन यह नाकाफी है। इंदौर से चलने वाली पटना, शिप्रा, मालवा, रीवा, अवंतिका, प्रयागराज, इंटरसिटी, शिप्रा सहित अधिकांश एक्सप्रेस ट्रेनें फुल हो गई हैं। अब यात्रियों को तत्काल टिकट का ही सहारा है। त्योहार आते ही लंबी दूरी की ट्रेनों में यात्रियों की संख्या बढ़ जाती है। इसके चलते ट्रेनों में कंफर्म टिकट मिलना मुश्किल हो जाता है। कई बार लोगों को अपनी यात्रा भी निरस्त करनी पड़ती है। इस बार 19 अगस्त को रक्षाबंधन है, लेकिन अभी से ही इंदौर से चलने वाली ट्रेनों में लंबी वेटिंग शुरू हो गई है। सरकारी नौकरी। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने निकाली वैकेंसी, 10 अगस्त तक कर सकते हैं अप्लाई। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक बीसी सुपरवाइजर के पदों पर भर्ती निकाली है। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए आवेदन करने की सोच रहे हैं, वे सेंट्रल बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। सेंट्रल बैंक के इस भर्ती के लिए जो भी अप्लाई करने चाहते हैं, वे 10 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से SSC JHT 2024 के लिए अभ्यर्थी 25 अगस्त तक इस भर्ती अभियान के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से ये भर्ती कुल 312 पदों को भरने के लिए है। इनमें जूनियर हिंदी अनुवादक, जूनियर अनुवाद अधिकारी, जूनियर अनुवादक, वरिष्ठ हिंदी अनुवादक और वरिष्ठ अनुवादक के ग्रुप बी गैर राजपत्रित पद शामिल हैं। यात्रियों के लिए अच्छी खबर। रानी कमलापति से रीवा के लिए चलेगी रक्षाबंधन स्पेशल ट्रेन। भाई बहन के स्नेह पर्व रक्षाबंधन में बड़ी संख्या में लोग अपने घर आते हैं। ट्रेन में चढ़ने उतरने की भारी आपाधापी रहती है। ऐसे में यात्रियों की सुविधा के लिए रेल प्रबंधन स्पेशल ट्रेनें चलाने जा रहा है। इसी सिलसिले में 17 अगस्त को रीवा रानी कमलापति के मध्य एक ट्रिप सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। यह ट्रेन भोपाल रेल मंडल के बीना विदिशा स्टेशन पर ठहराव लेकर गंतव्य को जाएगी। इस ट्रेन में कुल 22 डिब्बे होंगे। जियो यूजर्स को फ्री में मिल रहा 20 GB डाटा, 72 दिनों तक रिचार्ज से छुट्टी, अनलिमिटेड करे कॉल। जियो लंबी वैधता वाले अपने एक प्लान के साथ 20 GB अतिरिक्त डाटा दे रही है, यानी यूजर्स को कुल 164 GB डाटा मिलेगा। यह प्लान एलिजिबल कस्टमर्स को अनलिमिटेड 5G का फायदा भी देता है। कंपनी इस प्लान के साथ 72 दिनों की वैलिडिटी ऑफर करती है। जियो ग्राहकों को एक्स्ट्रा डाटा का फायदा चाहिए तो 749 रुपए वाले प्लान का रिचार्ज करना होगा।
इस प्लान से रिचार्ज करने पर 72 दिनों की वैधता के साथ प्रतिदिन डाटा का फायदा दिया जा रहा है। यह प्रीपेड प्लान 2 GB प्रतिदिन डाटा के साथ 20 GB अतिरिक्त डाटा दे रहा है। इसके अलावा अनलिमिटेड कॉलिंग का फायदा मिलता है। एमपी में रक्षाबंधन थीम पर 09 से 13 अगस्त तक अनेक सम्मेलन, महिला उद्योगपतियों का समागम भी होगा। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की हितग्राहियों के खातों में 10 अगस्त को राशि सिंगल क्लिक से अंतरित की जाएगी। विजयपुर के श्योपुर में होने वाले स्वसहायता समूहों के सम्मेलन और रक्षाबंधन कार्यक्रम में लाडली बहना योजना अंतर्गत अगस्त माह की राशि ₹1250 के साथ ही विशेष उपहार स्वरूप में लाडली बहनों के खातों में ₹250 अंतरित किए जाएंगे। 10 अगस्त को रक्षाबंधन और सावन उत्सव की थीम पर प्रदेश में 25,000 स्थानों पर एक साथ कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मध्य प्रदेश में 17 जिलों में आज तेज बारिश के आसार, बाकी जगह बूंदाबांदी। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में तेज बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने आज गुरुवार को भी महाकौशल और विंध्य सहित कई इलाकों में तेज बारिश के आसार जताए हैं। प्रदेश में पिछले दिनों तेज मानसूनी बारिश थमी हुई है। बुधवार को भी कई जिलों में केवल हल्की बारिश ही हुई है। अभी 12 अगस्त तक ज्यादातर इलाकों में हल्की बारिश ही होने का आसार है। इंदौर में गुरुवार सुबह तेज बारिश हुई। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक आज शहर में बादल छाएंगे और शहर के अलग अलग हिस्सों में हल्की बूंदाबांदी होने की भी संभावना है। इधर बुधवार को दिन में धूप खिली और थोड़े समय के लिए हल्की बूंदाबांदी भी हुई। ग्वालियर और आसपास के इलाकों में रिमझिम फुहारों और ठंडी हवाओं के कारण उमस व गर्मी छूमंतर हो गई है। अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस तक भी नहीं पहुंचा और दिन व रात के तापमान में सिर्फ 2.7 डिग्री सेल्सियस का अंतर रहा। मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल ग्वालियर में मानसून फिर से सक्रिय हो गया है। हालांकि मानसून की ट्रफ लाइन ग्वालियर से कुछ दूर आगरा पहुंच गई है। यही कारण है कि अगले 24 घंटे के दौरान भी हल्की से मध्यम बारिश की संभावना बनी हुई है। 123 करोड़ का GIS सब स्टेशन अधर में। इधर 2 नए प्रोजेक्ट की तैयारी। ग्वालियर में आधुनिक तकनीक GIS पर आधारित 132 kV विद्युत सब स्टेशन, गैस इंसुलेटेड स्विच गियर सब स्टेशन तक मोनोपोल लाइन के रूट को लेकर असमंजस बरकरार है। अब तक ऊर्जा विभाग के अफसर रूट तय नहीं कर पाए हैं, जिससे मोनोपोल लाइन के लिए टावर खड़े करने में देरी हो रही है। एक सब स्टेशन का काम 1 साल से ज्यादा समय में पूरा नहीं हो सका और ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर 132 kV के 2 नए सब स्टेशन बनाने की बात कर रहे हैं। खंडवा में 9 प्राइवेट स्कूलों पर 1 से 1 लाख रुपए का जुर्माना, बढ़ी फीस लौटाने के निर्देश। स्कूल शुरू होते ही स्कूल संचालकों की मनमानी भी शुरू हो जाती है। फीस बढ़ाने वाले स्कूलों पर हरदा कलेक्टर ने कार्रवाई की थी। इसके बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश भर में 3 साल में 10% से अधिक फीस बढ़ाने वाले स्कूलों की जानकारी एकत्रित करने के निर्देश दिए थे। इन्हीं आदेशों के तहत खंडवा जिले की सभी स्कूलों से फीस वृद्धि की जानकारी मांगी गई थी, जिसमें जिले के 9 स्कूलों के द्वारा 10% से अधिक फीस बढ़ाने की बात सामने आई। इसके बाद स्कूल संचालकों को नोटिस जारी किए गए। नोटिस के जवाब संतोषजनक नहीं पाए जाने पर सभी 9 स्कूलों पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना अधिरोपित किया गया। इसके अलावा उक्त स्कूलों से पालकों को बढ़ी हुई फीस वसूली की राशि भी वापस दिलवाई जाएगी। इंदौर में अब स्कूलों में भी AI पर होगा एक सब्जेक्ट। करियर के लिए छात्रों की बना पहली पसंद। एक दौर था जब माध्यमिक स्तर के बाद करियर के तौर सबसे अहम विषय में PCM को ही तवज्जो दी जाती थी। इसके बाद कंप्यूटर का दौर आया, तब विद्यार्थियों का रुझान CS की ओर हुआ। वर्तमान में AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब्जेक्ट ने आकर्षित किया है। यही कारण है कि अब CBSE स्कूल के दौर में बेहतर करियर के रूप में AI विषय सबसे ज्यादा पसंद किया जा रहा है। स्कूलों में अतिरिक्त विषय के रूप में AI को शामिल किया जा रहा है। शहर के CBSE स्कूल भी अब AI की शिक्षा दी जा रही है। इसके जरिए न केवल विद्यार्थियों को तकनीक का ज्ञान दिया जा रहा है, बल्कि उनकी रचनात्मकता को निखारने का भी प्रयास किया जा रहा है। सोने चांदी का भाव गिरा, सिल्वर 78,000 के करीब पहुंचा। भारतीय सराफा बाजार में 6 अगस्त 2024 को सोने के भाव में कमी आ गई है। अब 24 कैरेट सोने की कीमत 68,904 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई है। एक दिन पहले यानी 5 अगस्त 2024 की तुलना में सोने के भाव में आज 213 रुपए की कमी हुई है। चांदी के भाव में गिरावट देखी गई है। चांदी का भाव 78,444 रुपए प्रति किलो हो गया है। राष्ट्रीय स्तर पर 999 शुद्धता वाले चांदी के भाव में
5 अगस्त से 544 रुपए की कमी आई है। जबलपुर में स्वाइन फ्लू की दस्तक, 24 में से 11 नमूने पॉजिटिव पाए गए। मानसून के बीच दूषित पानी से शहर व आसपास के कई इलाकों में डायरिया के मरीज सामने आए थे। अब स्वाइन फ्लू ने भी अपनी दस्तक दे दी है। स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार मेडिकल अस्पताल की बायोलॉजी लैब में टेस्ट के लिए भेजे गए 24 नमूनों में से 11 पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं अभी 9 नमूनों का टेस्ट होना शेष है। काशनमनी के लिए छात्र नहीं लगाएंगे जेयू के चक्कर। जीवाजी विश्वविद्यालय की अध्ययनशालाओं में शिक्षा पा रहे हजारों छात्रों को अब काशन मनी के लिए संस्थान के चक्कर नहीं काटने होंगे। जेयू एक ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार करवा रहा है जिसमें छात्र की पूरी जानकारी पहले ही भरवा ली जाएगी और जैसे ही डिग्री पूरी होगी स्वतः की प्रोसेस शुरू होकर छात्र के खाते में उसकी काशन मनी की पूरी राशि भेज दी जाएगी। विश्वविद्यालय प्रबंधन के स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। शीघ्र ही सॉफ्टवेयर डेवलप करवाकर छात्रों के लिए सुविधा शुरू कर दी जाएगी। चारा खाएंगे पशु और दाने से बनेगी मनुष्यों की सेहत। वैज्ञानिकों ने तैयार की प्रोटीन फाइबर से भरपूर ओट और बरसीम की 2 नई किस्में। जबलपुर शहर के जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय में अखिल भारतीय चारा अनुसंधान परियोजना के वैज्ञानिकों ने तेजी से बढ़ते चारे की कमी को पूरा करने के लिए 2 नई किस्में तैयार की हैं। इन वैज्ञानिकों ने बरसीम एवं जई की नई प्रजातियां जवाहर बरसीम एवं जवाहर ओट तैयार की है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली ने इस शोध में सहयोग किया है। इन किस्मों को 12 राज्यों के लिए चयनित किया गया है। जई की प्रजाति जेओ 13 से 513 का हरे चारे के रूप में पशु प्रयोग कर सकेंगे तो मनुष्य इसके दाने का प्रयोग पौष्टिक आहार के रूप में कर सकेंगे। इसमें 9% प्रोटीन और 14% फाइबर है। इसके सेवन से पाचन तंत्र 70% तक मजबूत होने का दावा किया गया है। दूसरी नई फसल जवाहर बरसीम सिर्फ पशुओं के चारे के तौर पर ही उपयोग होगी। यह गीले और सूखे चारे का अच्छा विकल्प है। इसमें 19% प्रोटीन है। ग्वालियर में गरीबों के राशन में दाल और तेल शामिल नहीं कर पा रही सरकार। प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भाजपा के घोषणा पत्र में प्राथमिकता से शामिल गरीबों के लिए तेल और दाल दिए जाने के वादे का इंतजार हो रहा है। घोषणा पत्र में 1 किलो दाल और 1 लीटर सरसों तेल सार्वजनिक वितरण प्रणाली में दिए जाने की बात शामिल है। घोषणा पत्र में शामिल इन खाद्य पदार्थों को पीडीएस में शामिल करने में फिलहाल स्थिति नहीं बन रही है, क्योंकि खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग के अधिकारी आकलन कर रहे हैं कि अगर दाल और तेल प्रति परिवार दिया जाता है तो 2000 करोड़ से ज्यादा का खर्च आएगा। सरकार अभी इतना भारी खर्च वहन करने की स्थिति में नहीं है। हालांकि विभाग से डॉक्यूमेंटेशन तैयार कराया जा रहा है। बताया जा रहा है कि सरकार इसका आकलन भले ही करा रही है, लेकिन इसे गरीबों तक पहुंचने में अभी समय लगेगा।